हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भोलू जीएस कॉर्नर में। आज हम साइंस के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अक्सर स्टूडेंट इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज हम इन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना आया है। अगर 25 में से आप 20 सही कर देते हैं तो समझिए आप टॉप में हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी का जीवन काल ऑप्शन नंबर सी 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त के थक्का जमने में विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अस्कर्वी। चलिए तो आप लोगों को हम रोग भी बता दिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। यहाँ पूछा है कि अम्ल नहीं है, यानी कि इसमें क्षार कौन सा है। तो HCl, H2SO4, NaOH या HNO3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा NaOH। HCl है जो अम्ल है। HCl क्या है। अम्ल है। और H2SO4 भी क्या है। अम्ल है। गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि गति सबसे अधिक पूछा है किस माध्यम में होती है। ठोस में, गैस, द्रव, ठोस या निर्वात में। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ध्वनि की गति सबसे कम होता है वह गैस में होता है। सबसे कम गैस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है और सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। ध्वनि की चाल यानी कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है। ठोस में। और सबसे कम किस में होता है। गैस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन, यहाँ जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा या रूट वेयर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। और यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा कि भोजन का परिवहन कौन करता है, किसके द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा। भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा। परिवहन, भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तांबा से, एल्यूमिनियम से, टंगस्टन से या लोहा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 71%। इसीलिए पृथ्वी को नीला, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा धातु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सल्फर, यह क्या है? एक अधातु है। क्या है यह? अधातु है। लोहा क्या है? धातु। तांबा भी धातु, सोडियम भी धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? इकाई हमारा ए ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बी है प्रोटॉन और दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, सी है न्यूक्लियोटाइड और डी है इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अंडाणु या शुक्राणु? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि शुक्राणु, शुक्राणु को हम सबसे सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं किसको? शुक्राणु को, कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन सी। चलिए बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी, याद कर लीजिएगा। अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की। इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट से, छोटी आंत से, मुंह से या बड़ी आंत से? हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। चलिए बताइए, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। थर्मामीटर, थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तापमान। बैरोमीटर का प्रयोग किसके? वायुदाब मापने के लिए किया जाता है, वायुदाब। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर किसको मापने के लिए? घनत्व, घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन एक नियम दिए थे, ए बराबर एम ए, एक फार्मूला दिए थे ए बराबर एम ए, जिसको एफ को बोलते हैं फोर्स, एम को बोलते हैं द्रव्यमान और ए को बोलते हैं त्वरण। जूल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। और पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है, पास्कल। आप ज़रूर हमको बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अधातु है? निम्न में से कौन सा अधातु है?
तो सोना, चांदी, कार्बन या लोहा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन। ये सब, इसके अलावा ये सब, सोना जो कि धातु है, सोना का प्रतीक होता है AU। चांदी भी क्या है, धातु है। और लोहा, लोहा को Fe कहते हैं, जैसे Fe इसका संकेतक है Fe। इसमें जंग लगने से इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं यशद लेपन, यशद लेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कारण से लोहे में जंग लगती है? निम्न में से किस कारण से लोहे में जंग लगती है? केवल ऑक्सीजन के कारण या केवल पानी के कारण? ऑक्सीजन और नमी दोनों के कारण, नमी को ही पानी बोला जाता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी के कारण, दोनों के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, त्वचा, मस्तिष्क या फेफड़ा? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का दर्पण वाहन के साइड मिरर में उपयोग होता है? अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पानी का pH मान कितना होता है? पानी का pH मान कितना होता है? 5, 6, 7 या 8? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7। पानी का pH मान कितना होता है? 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7। इसको हम बता देते हैं pH स्केल। pH स्केल, pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 आता है, और 0 से 7 तक को अम्लीय बोलते हैं, अम्लीय। और 7 से 14 तक को क्षारीय बोलते हैं, क्षारीय। और 7 में जो रहता है, यानी कि 7 के बराबर, उसे उदासीन बोलते हैं, उदासीन, उदासीन विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? सोना, चांदी या पोटेशियम या तांबा? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे क्रियाशील, सबसे क्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 78%, 50%, 90%? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 78%। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक 78% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, हृदय? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैंक्रियाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए बताइए, न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन बल का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है, वाट। और पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही पूर्ण प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भोलू जीएस कॉर्नर को। और इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे।